एक दिन कॉलेज से लौटते समय उसकी मां ने कहा, आरव, फीस का इंतजाम शायद इस बार नहीं हो पाएगा, कोशिश करूंगी। लेकिन मां की आंखों में मजबूरी थी और आरव के दिल में दर्द। उस रात वह देर तक छत पर बैठा आसमान को देखता रहा। उसने खुद से कहा, शायद मुझे अपने सपने छोड़ देने चाहिए। घर की हालत वैसे भी अच्छी नहीं है। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज आई, सपने छोड़ देना आसान है, लेकिन फिर जियोगे किस लिए? अगले दिन कॉलेज में एक गेस्ट लेक्चर था। एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर, ग्रुप कैप्टन वर्मा, आए हुए थे। उन्होंने कहा, कोई भी सपना छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटा होता है सिर्फ हमारा विश्वास। जब तुम मंजिल चुनते हो तो रास्ते खुद आसमान से उतरकर तुम्हारे कदमों के नीचे आ जाते हैं। ये लाइन आरव के दिल में तीर की तरह गिरी। उसने सोचा, अगर ये आदमी आसमान को छूकर वापस आ सकता है तो मैं क्यों नहीं? लेक्चर खत्म होने के बाद आरव उनसे मिला। वर्मा सर ने पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? आरव ने जवाब दिया, पायलट। लेकिन घर की हालत? वर्मा सर बोले, बेटा, मंजिल पाने के लिए हालात बदलने नहीं पड़ते, इरादे बदलने पड़ते हैं। यह सुनकर आरव के अंदर जैसे आग जल गई। आरव ने उसी रात फैसला कर लिया, मैं सपना नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। वो सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटता, दिन भर कॉलेज जाता, शाम को एक कैफे में काम करता और रात को पायलट एंट्रेंस की तैयारी करता। दिन के 17 घंटे मेहनत, नींद कम, संघर्ष ज्यादा, लेकिन हर सुबह आसमान को देखकर उससे एक नई ऊर्जा मिलती। धीरे धीरे उसके दोस्त घूमते, मस्ती करते, लेकिन आरव अपनी जद्दोजहद में लगा रहा। कई बार लोग मजाक उड़ाते, कहां पायलट बनेगा, पहले घर संभाल ले। लेकिन वो चुप रहता, क्योंकि उसे पता था, थोड़े समय के मजाक लंबे समय की उड़ान के सामने कुछ नहीं होते। 6 महीने बाद एंट्रेंस परीक्षा का दिन आया। आरव ने पेपर दिया। बाहर आते ही बहुत खुश था, शायद इस बार हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट आया और वह फेल हो गया। उसका दिल टूट गया। घर आया, खुद को कमरे में बंद किया, रोया। उसे लगा, शायद मैं सच में इस काबिल नहीं हूं। वो छत पर गया और आसमान की ओर देखा, लेकिन आज आसमान भी धुंधला लग रहा था। उसी समय उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, फेल होने से तुम खत्म नहीं होते। फेल होने से केवल एक रास्ता खत्म होता है, मंजिल नहीं। यह मैसेज वर्मा सर का था। आरव ने आंसू पोंछे और फैसला किया, एक बार फेल हुआ तो क्या, मैं 10 बार कोशिश करूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। अगले 8 महीनों तक उसने और ज्यादा मेहनत की। अखबार बांटना, कॉलेज, कैफे और रात को पढ़ाई। कभी कभी बस 3 घंटे की नींद में भी अगले दिन पूरी ताकत से काम करता। वर्मा सर उसे गाइड करते, मोटिवेट करते। धीरे धीरे आरव में एक नया बदलाव आ गया। वह अब सिर्फ सपने वाला लड़का नहीं रहा था, वह सपनों के लिए लड़ने वाला योद्धा बन चुका था। फिर से एंट्रेंस परीक्षा हुई। इस बार पेपर मुश्किल था, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। जब रिजल्ट आया, उसका नाम टॉप 20 में था। वह चिल्लाया, रोया, हंसा। उसकी आंखों से आज खुशी की बारिश हो रही थी। घर जाकर उसने अपनी मां को गले लगाया। मां रोते हुए बोली, मुझे पता था तू कर लेगा, तू मेरा आसमान है। आरव के लिए यह पल किसी उड़ान से कम नहीं था। 2 साल बाद वो दिन आया जब आरव पहली बार ट्रेनिंग विमान में बैठा। रनवे पर विमान जैसे जैसे तेज हुआ, उसका दिल भी धड़काता रहा। और फिर वो जमीन से ऊपर उठा। वो नीचे झांककर बोला, यही जमीन थी जिसने मुझे बार बार गिराया, और आज यही जमीन मुझे सलाम कर रही है। उसने बादलों की ओर देखा और मुस्कुराया। मैंने अपने हालात नहीं बदले, मैंने सिर्फ अपना इरादा बदला, और आसमान खुद झुक गया।